नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख है 6 मार्च 2023। आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी छात्रों से हैं उन सभी खबरों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस पाठ्यक्रम जारी, टीईटी प्रमाण पत्र कहीं से भी दे सकेंगे अग्निवीर ऑनलाइन एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक परीक्षा और लखनऊ पीएचडी प्रवेश परीक्षा संबंधित खबर को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहली खबर को। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यूपीपीएससी ने जारी किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम। 3 मार्च को आई थी पीसीएस में 173 पदों की भर्ती। बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा में विषय की अनिवार्यता खत्म हो गई है, उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र होंगे। अभ्यर्थियों की मांग पर ऐसा बदलाव किया गया है। इस बदलाव से मानविकीय विषयों के अभ्यर्थियों को फायदा होगा, स्केलिंग की ज़रूरत नहीं होगी और विज्ञान वर्ग वाले को ज़्यादा नंबर मिलने का विवाद भी खत्म हो गया। इस बदलाव से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी कम आएंगे, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों की परेशानी होगी जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनको पीसीएस परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अलग से पढ़ना होगा। यूपीएससी ने पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 3 मार्च को जारी किया था। 3 अप्रैल तक पंजीकरण और फीस जमा होंगी। 6 अप्रैल तक अंतिम रूप से आवेदन जमा होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था। अब आयोग की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को संभावित है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी को 8 प्रश्न पत्र हल करने होंगे और वह 1500 अंकों का होगा। पहला प्रश्न सामान्य हिंदी और दूसरा निबंध का 150 अंकों का होगा। उसके बाद 200 अंक के सामान्य अध्ययन के 6 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में इतिहास, दूसरे में राजनीतिक शास्त्र, तीसरे में अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि, पर्यावरण और चौथे में नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था, अभिवृत्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न पत्र होंगे। इसमें सफल होने के बाद 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। पाठ्यक्रम में यह है नया सामान्य अध्ययन 5वें पेपर में उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, अभिलेखागार और पुरातत्व। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान और स्वतंत्रता सेनानियों का व्यक्तित्व, सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, लोक नृत्य, भाषा, पर्यटन आदि। राज्य व्यवस्थाएं, लोक सेवा, शहरी एवं पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार योजनाएं आदि। और सामान्य अध्ययन 6 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, निवेश को प्रोत्साहित आदि। लोक कल्याणकारी योजनाएं, आर्थिक सुधार, नवीनीकरण योजनाएं, जनगणना, कृषि का व्यावसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्या, मत्स्य उद्यान, सिंचाई, बागवान आदि। भौगोलिक स्थितियाँ, प्राकृतिक संस्थान, वन्यजीव अभयारण्य, परिवहन, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीकी आदि। तो ये थी यूपीपीसीएस मेन संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टीईटी से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि डाइट में पड़े हैं 2013-14 से 2019 तक के प्रमाण टीईटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए हैं 41,000 अभ्यर्थी। साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी के प्रमाण पत्र रही का टुकड़ा बनते जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 4.25 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण टीईटी सफल 41,199 युवा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए हैं। ये प्रमाण पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में सालों से धूल फांक रहे हैं। टीटी 2013-14 सत्र से लेकर 2019 तक के प्राथमिक स्तर के 25,180 और उच्च प्राथमिक स्तर के 16,019 प्रमाण पत्रों को कोई पूछने वाला नहीं है। सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र 2019 की टीईटी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइन पर यूपी में जून 2021 में टीईटी के सभी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिए गए थे। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। और कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 के सर्टिफिकेट। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपीटीईटी 2021 के 66,595 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी अर्ह नहीं है, इसीलिए उन्हें जो है प्राथमिक स्तर की टीईटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बंट पा रहे हैं। डाइट में धूल फाँक रहे हैं प्रमाण पत्र। यहाँ पर अलग अलग ईयर्स के अलग अलग ब्यौरा यहाँ पर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर की। कहीं से भी दे सकेंगे अग्निवीर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अग्निवीर भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवा अपने केंद्रों का चयन खुद कर सकेंगे। देश के 176 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को फॉर्म भरने के दौरान टॉप 5 केंद्रों के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इसमें युवाओं को चुने हुए केंद्रों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बातें रविवार को छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक ऋषि दुबे ने कही। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि वाराणसी में 10 और गोरखपुर में 9 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 15 दिन तक 3 पालियों में होगी। प्रवेश पत्र ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर परीक्षा के 14 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी दी जाएगी। तो यह थी अग्निवीर भर्ती संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से बिना लिखित परीक्षा मिलेगी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में प्रवेश। प्रावैधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित पीपीपी व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार से आवेदन शुरू हो गए हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से 1 मई तक चलेगी। इसके बाद 1 जून से 5 जून के बीच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पीजी डिप्लोमा के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस कोर्स में अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। अभ्यर्थी विभिन्न कोर्स व जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाकर विवरण पुस्तिका पर डाउनलोड कर सकते हैं। सचिव अफार खान ने बताया कि इन संस्थानों में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, ऑफिशियल मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट समेत अन्य कोर्स शामिल हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। तो यह थी पॉलिटेक्निक भर्ती संबंधित खबर। अब बात करते हैं आखिरी खबर को देख लेते हैं। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में सवालों ने उलझाया बात हो रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा की शुरुआत रविवार को हुई, यानी कल से। पहले दिन 19 विषयों की परीक्षा हुई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 169 कैंडिडेट गैर हाजिर रहे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई और पहली पाली में 148 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे। इनमें से 108 प्रेजेंट और 40 एब्सेंट रहे। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा में दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हुई। इसके लिए 594 में से 465 स्टूडेंट उपस्थित रहे और 129 अनुपस्थित रहे। एएलयू वीसी प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा का निरीक्षण भी किया। ट्रिकी सवालों ने उलझाए। पेपर देने पहुंचे कैंडिडेट ने कहा कि पेपर तो आसान लगा, हालांकि कुछ ने पेपर के सवालों को ट्रिकी बताया। पेपर में 70 सवालों के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए। इनमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आज भी 2 पालियों में होगी प्रवेश परीक्षा। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से विदा लेते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को पाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।